Good morning, students. How are you? Myself, Talon Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we obtained the dimensions and dimensional formula of some constants frequently used in physics. Today, we are going to discuss the applications of dimensional analysis. तो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने से पहले हम एक प्रिंसिपल देखेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बच्चों, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो बच्चों समझो, द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। सो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? होमो मीन्स इक्वल, सेम। ओके, तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या कहता है? द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ एंड टाइम आर सेम इन ईच एंड एवरी टर्म्स ऑन अदर साइड ऑफ एन इक्वेशन। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें कहता है कि अगर हम कोई डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन की बात करें तो उसमें ईच एंड एवरी टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन, उसके लेफ्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स है उसके डायमेंशंस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स है उसके डायमेंशन से इक्वल होने चाहिए। Or we can say we can add and subtract only those physical quantities whose dimensions are same। बच्चों, हम वो ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशंस सेम हो। फॉर एग्जांपल, we can add mass into mass। बच्चों, हम मास में मास ऐड कर सकते हैं पर हम मास में वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते बिकॉज मास और वेलोसिटी का डायमेंशंस डिफरेंट है। सो वी कैन ऐड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोस फिजिकल क्वांटिटी whose dimensions are same or equal। So we can add velocity into velocity or we can subtract velocity from velocity, we can add mass into mass, okay, or we can subtract mass from mass। हम वो सब फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशंस सेम हो। ओके, तो बच्चों हम पहले इसको हमने ये जब जो देखा उसको हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b इन इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस vt वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड t इज टाइम। बच्चों, हमें इक्वेशन दिया गया है v इज इक्वल टू a प्लस vt और हमें करना क्या है? where v is the velocity of an object and t is time। हमें करना क्या है? हमें ये जो स्मॉल a और स्मॉल b दिख रहा है उसके हमें डायमेंशंस निकालने हैं। तो बच्चों, हम कैसे डायमेंशंस निकालेंगे? तो बच्चों, अब ध्यान में रखना, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि वी कैन ऐड and subtract only those physical quantities whose dimensions are same। तो बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों, ये v है, वो वेलोसिटी है। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स होगी उसके डायमेंशंस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स होंगे उसके डायमेंशन से इक्वल होंगे। तो बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, dimension of velocity is
डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी टी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे एक बात फिर से ध्यान में रखो, इफ वी टॉक अबाउट राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ इक्वेशन दैट इज ए प्लस बी टी, और बच्चों हमने ऐसा भी देखा कि हम सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमने ए में बी टी ऐड किया, मींस ए और बी टी दोनों के डायमेंशंस सेम होंगे, तभी हम उसको ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट, तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये वेलोसिटी का जो डायमेंशंस होगा वही डायमेंशंस a प्लस bt का होगा। ओके, एंड a का वही डायमेंशन होगा जो bt का होगा। सो बच्चों कैन बी राइट, ध्यान में रखना, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी is equal to dimensions of right hand side of equation, so we can write a plus bt। जो भी डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन a प्लस bt का होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जो भी डायमेंशन a का है वही डायमेंशन bt का होगा, और वही डायमेंशन फिर से जो भी डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन bt का होगा, क्योंकि हम सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। सो जो भी डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन bt का होगा। और बच्चों याद रखो, जो भी डायमेंशन v का है वही डायमेंशन a का और वही डायमेंशन bt का होगा। सो कैन बी राइट डायमेंशन ऑफ v is equal to डायमेंशन ऑफ a। ओके, जो भी डायमेंशन v का है वही डायमेंशन a का है। सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ a, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल टू, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। So displacement is a kind of length. So length divided by time. So if we write the dimension formula of velocity, so we can say mass raised to 0 L power 1 T power minus 1, because unit of velocity is meter per second. So meter, that is unit of length. So length power 1 एंड पर सेकंड। सो वो नीचे वाला जो सेकंड है वो ऊपर जाके सेकंड पावर -1 हो जाएगा। सो वी कैन राइट टाइम पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। हमें ये फर्स्ट मिल गया डायमेंशन ऑफ ए। अब बच्चों देखो, हमें बीटी का डायमेंशन भी पता है, जो डायमेंशन ए का है वही डायमेंशन बीटी का होगा। सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ बीटी is equal to डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। जो भी डायमेंशन फॉर्मूला bt का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला a का है। अब बच्चों देखो, हमें a का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a। हमने इक्वेशन 1 में डिराइव किया, सो m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 1 t पावर -1। अब बच्चों हमें ये जो डायमेंशन फॉर्मूला मिला वो तो b और t के प्रोडक्ट का मिला, दैट इज bt टर्म का मिला। बट हमें क्या फाइंड करना है? हमें b का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान में रखो, ये जो पार्ट है m रेज़ टू 0 l पावर 1 t पावर -1 वो राइट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा। अब बच्चों देखो, ये t है वो b से मल्टीप्लाई हुआ है ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा। सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ टाइम
where t is time. So this is a dimension of time. So we can write dimension of t is equal to m raised to 0 n power 1 t power minus 1 divided by dimension of time, that is m raised to 0 n raised to 0 t power 1. So dimensional formula of t is equal to m raised to, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो m raised to 0, यहाँ पे n पावर 1 है, यहाँ पे n पावर 0 है, so we can write n पावर 1 t पावर, अब बच्चों ध्यान में रखो, यहाँ पे t पावर माइनस 1 है, यहाँ पे t पावर 1 है, ये t पावर 1 न्यूमेरिकल पार्ट में जाके t पावर माइनस 1 हो जाएगा, और बच्चों t जो बेस है वो सेम है, तो उसके पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, so -1 so t power -2. This is a dimension formula of b. Now what are the dimensions of a? So we can write dimensions of a, dimensions of a in mass. चलो बच्चों, मास में a का डायमेंशन क्या है, 0. इन length that is 1 and in time में क्या है, माइनस. Similarly dimension of b in mass. चलो बच्चों देखो, यहाँ पे b का डायमेंशन मास में क्या है, 0. ओके, चलो लेंथ में क्या है, इन लेंथ में है 1 एंड t में that is in टाइम में क्या है, -2. ओके, सो ऐसे बच्चों हमें कोई इक्वेशन दिया जाता है, उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसके डायमेंशन हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ सेकंड एग्जांपल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ small a, small b, small c, small d and small e in equation x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube divided by t plus e, where t is time. बच्चों हमें एक इक्वेशन दिया गया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल d, स्मॉल c, स्मॉल d and small e in a given equation x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube divided by t plus e, where t is time और a, b, c, d and e are constants. So बच्चों अब देखो हम इसका डायमेंशन a, b, c, d और e का डायमेंशन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे. तो बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने क्या देखा कि जो भी डायमेंशन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन का होगा वही डायमेंशन इक्वेशन के राइट हैंड साइड का होगा. सो वी कैन राइट, अब देखो बच्चों, जो भी डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन
बीटी का वही डायमेंशन ct स्क्वायर का वही डायमेंशन dtq डिवाइडेड बाय t प्लस e का होगा। सो बच्चों और सभी के डायमेंशंस each and every terms dimension of each and every terms on right hand side of an equation is equal to dimensions of the terms in left hand side of an equation. So we can write, यहाँ से हम देख सकते हैं कि e का डायमेंशन x कितना होगा, bt का डायमेंशन भी x कितना होगा। ओके, अब बच्चों दूसरी मेथड है उसके बेस पे हम इसको समझ सकते हैं कैसे। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं x माइनस a। राइट हैंड साइड में जो a है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस a हो जाएगा, माइनस bt माइनस ct स्क्वायर माइनस dt क्यूब डिवाइडेड बाय t प्लस e। अब बच्चों राइट हैंड साइड पे क्या रह गया, नथिंग, सो वी कैन राइट 0। सो बच्चों हमारा ये एक इक्वेशन हो गया। अब बच्चों देखो हमने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा कि हम ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसी ही क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके डायमेंशन सेम हो। तो बच्चों देखो हमने x में से a को सब्ट्रैक्ट किया, a में से bt को ct स्क्वायर को माइनस dt क्यूब डिवाइडेड बाय t प्लस e को। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो भी डायमेंशन a का है वही bt का वही ct स्क्वायर का वही dt क्यूब डिवाइडेड बाय t प्लस e का, और सभी टर्म्स के डायमेंशन x कितने होंगे, where x is what is x, where x is displacement, where x क्या है, x है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यहाँ पे लिखो हम x का डायमेंशन लेते हैं, a का निकालते हैं पहले, डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ x, हमें यहाँ से पता चलता है। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू, अब बच्चों व्हाट इज x, displacement. A displacement is a kind of length. So dimension formula of displacement, it is mass ratio 0, n power 1, p power 0. ओके, चलो बच्चों अब देखो जो भी डायमेंशन फार्मूला x का है वही bt का होगा। सो वी कैन राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ x। So dimension formula of dt is equal to, चलो x का डायमेंशन फार्मूला क्या है, वो तो डिस्प्लेसमेंट है। So we can write m is to 0 and 1 t raised to 0. Therefore चलो अब बच्चों हमें फाइंड करना है डायमेंशन फार्मूला ऑफ p, that is the dimension of p. So we can write dimension of p is equal to राइट हैंड साइड पे m raised to 0, n raised to 1, t raised to 0 डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये जो स्मॉल t दिख रहा है वो राइट हैंड साइड पे जाके डिनोमिनेटर में जाएगा। सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ स्मॉल t। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ p इज इक्वल टू m raised to 0, n raised to 1, t raised to 0 as it is on right hand side. अब बच्चों देखो what is t, t is the time. So dimension formula of time, that is m raised to 0, n raised to 0, t power 1. Okay, अब बच्चों हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। So we can write, हम यहाँ लिख लेते हैं dimension formula of p is equal to, चलो न्यूमरेटर में भी हमने 0 है, डिनोमिनेटर में भी हमने 0 है। सो वी कैन राइट m raised to 0, n raised to, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, सो n पावर 1, यहाँ पे t 0 है, यहाँ पे t 1 है, और अगर
डिनोमिनेटर पोर्शन का, डिनोमिनेटर पार्ट का t⁻1 न्यूमरेटर में जाएगा तो बच्चों वो t⁻−1 हो जाएगा। दिस इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ p and dimension of p in mass 0, in length 1, in time -1. So this is our okay, this is first equation, this is second equation। ओके बच्चों, अब हम थर्ड टर्म की बात करते हैं। सो डायमेंशन ऑफ ct² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x और डायमेंशन ऑफ bt और डायमेंशन ऑफ a, हम जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ x। सो डायमेंशन ऑफ ct² इज इक्वल टू x, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला फिर से m⁻0 l⁻1 t⁻0। अब बच्चों हम c को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां लिख लेते हैं। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे m⁻0 l⁻1 t⁻0 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब ये t² है वो राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा। सो वी कैन राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ t²। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ c इज इक्वल टू m⁻0 l⁻1 t⁻0 divided by t²। What is t? T is a time, so we can write m⁻0 l⁻0 t⁻2। Now dimension formula of c is m⁻0 because दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m⁻0 है, सो यहाँ भी m⁻0 हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे l⁻1 है, यहाँ l⁻0 है, सो वी कैन राइट l⁻1। t की बात करें तो न्यूमरेटर में t⁻0 है, डिनोमिनेटर में t² है, वो न्यूमरेटर में जाके t⁻−2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ c। नाउ डायमेंशंस ऑफ c in mass 0, in length 1, in time -2। Now अब हमें बच्चों फाइंड करना है डायमेंशंस फार्मूला ऑफ लास्ट टर्म। तो बच्चों हम लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ dt³ डिवाइडेड बाय t + e इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ x। अब बच्चों देखो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, बट बच्चों हमें पता है t में हमने e ऐड किया। फिर से एक बार यहां पे t में e ऐड हुआ है, तो बच्चों हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल सकते हैं कि जो भी डायमेंशंस t का है वही डायमेंशन e का होगा। सो बच्चों लिख सकते हैं according to principle of homogeneity, dimension of e is equal to dimension of t। फिर से एक बार हम कैसे कह सकते हैं कि जो भी डायमेंशन t का है वही का होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम वही क्वांटिटी को ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके डायमेंशन सेम हो। सो हमने यहाँ पे t में e को ऐड किया है, मींस t का वही डायमेंशन है जो t का होगा। सो डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू, चलो व्हाट इज t? t is time, so dimension formula of time m⁻0 l⁻0 t⁻1। this is the equation number 4। हमें मिल गया
E का डायमेंशंस ऑफ E इन मास 0, इन लेंथ 0, इन टाइम 1। अब बच्चों देखो ये पूरे टर्म का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन से सेम होगा। सो बच्चों हम लिख सकते हैं ये डायमेंशन हो गया टाइम का, हमें डायमेंशन फाइंड करना है डी का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, डायमेंशन ऑफ dt क्यूब डिवाइडेड बाय, अब बच्चों देखो ये t प्लस e का टोटल डायमेंशन क्या हो गया? ओके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ, फिर से एक बार डायमेंशन ऑफ dt क्यूब डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ दिस टर्म t प्लस e। अब बच्चों देखो ये टाइम है, ये भी टाइम ही होगा क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है। तो बच्चों भूल से कभी भी 2t मत लिख लेना, ओके? हम टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो बच्चों को भी टाइम ही होगा, ओके? तो डायमेंशन कितना, डायमेंशन सेम रहेगा। सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ टाइम दैट इज m raised to 0 l raised to 0 t power 1 is equal to what is x डिस्प्लेसमेंट, उसका डायमेंशन m raised to 0 l power 1 t power 0। चलो अब बच्चों हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और d को हम सबचेक बनाते हैं। सो वी कैन राइट dt क्यूब इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे चला गया, सो वी कैन राइट m raised to, बच्चों देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो m raised to 0 l raised to 0 प्लस 1, सो l raised to 1 t raised to 1 प्लस 0 t raised to 1। चलो अब हम d को सबट्रैक्ट करेंगे। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ d इज इक्वल टू m raised to 0 l raised to 1 t power 1 divided by t cube। What is t? Time। So dimension formula of d is equal to m raised to 0 l raised to 1 t power minus 1 divided by, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m raised to 0 l raised to 0 t raised to 1, यहाँ पे क्यूब है सो t पावर 3 होगा। सो वी कैन राइट m raised to 0 l raised to 0 t power 3। So dimension formula of d is equal to m raised to 0, हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं m raised to 0 l raised to, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, so we can write l raised to 1, यहाँ पे t पावर, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे t पावर माइनस 1 है, यहाँ पे t पावर 3 है, t पावर 3 न्यूमेरिक में जाके t पावर माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 3 माइनस 1, सो वी कैन राइट t पावर माइनस 4। दिस इज our equation number 5। Now dimensions of t in mass 0, in length 1, in time minus 4। ओके, सो हमने इस न्यूमेरिकल में a b c d और e के डायमेंशंस और डायमेंशन फॉर्मूला निकाले। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। For example, y is equal to a sin omega t minus kx। हमें इक्वेशन दिया गया है बच्चों, y is equal to a sin omega t
minus kx. Obtain the dimensions of A, omega and k, where x is distance, t is time, and y is displacement. ओके, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin omega t minus kx. obtain the dimension of a, omega and k. अब बच्चों ध्यान में रखना, अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो जो भी डायमेंशन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही डायमेंशन इक्वेशन के राइट हैंड साइड का होगा. अब बच्चों आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, उसको हमेशा याद रखिएगा. अगर साइन, अब बच्चों देखो ये ओमेगा टी वो भी कोई एंगल होगा, ये जो kx है वो भी कोई एंगल होगा. तो बच्चों हमने दो एंगल के बारे में बात की थी और दोनों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थे, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल. और बच्चों हमने दोनों के लिए डायमेंशंस इक्वेशन निकाले थे, तो हमें क्या मिले थे? दोनों की डायमेंशन इक्वेशन m/0, l/0, t/0 मींस एंगल्स आर डायमेंशनलेस. मींस बच्चों ये भी एंगल है, वो भी डायमेंशनलेस. ये जो डायमेंशनलेस होगा तो उसमें से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो बच्चों ये भी क्या होगा? ये भी डायमेंशनलेस होगा. तो बच्चों ये जो होल क्वांटिटी है, ये जो ब्रैकेटेड पोर्शन है, वो क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा. सो वी कैन राइट ओमेगा टी माइनस kx इज डायमेंशनलेस. इसका कोई डायमेंशन नहीं है. अब बच्चों देखो हमने इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया और दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिला हमको? डायमेंशनलेस. सो वी कैन राइट ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा? ओमेगा टी भी हो जाएगा डायमेंशनलेस, क्योंकि वो तो कोई एंगल है और एंगल डायमेंशनलेस होता है. उसका यूनिट होता है, एंगल का यूनिट होता है, बट उसका डायमेंशन 0 होता है. एंड डायमेंशन ऑफ kx, सो वो भी क्या हो जाएगा? kx पोर्शन भी क्या हो गया? डायमेंशनलेस. अब बच्चों देखो ये सब डायमेंशनलेस हो गए, तो इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं. ओके, चलो पहले इसके बारे में बात करें. डायमेंशंस फार्मूला ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू, वो तो डायमेंशनलेस है ना, सो वी कैन राइट m/0, l/0, t/0. जिसका डायमेंशन नहीं होता वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, उसके डायमेंशन को हम क्या लिखते हैं? m/0, l/0, t/0. अब बच्चों देखो हमें ओमेगा का डायमेंशन निकालना है. सो डायमेंशन ऑफ ओमेगा राइट हैंड साइड पे m/0, l/0, t/0 डिवाइडेड बाय, अब बच्चों ध्यान में रखो ये t राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा. सो वी कैन राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ t. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू m/0, l/0, t/0 डिवाइडेड बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम m/0, l/0, t⁻1. Now dimension formula of omega is equal to m/0, m/0. So we can write m/0, l/0, l/0. So we can write l/0. यहाँ पे t/0 है, यहाँ पे t⁻1 है, वो न्यूमेरिकल में जाके t⁻1
-1 हो जाएगा। सो वी कैन राइट t पावर -1। नाउ दिस इज अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। सो वी कैन राइट डायमेंशंस ऑफ ओमेगा in mass 0, in length 0, in time -1। ओके, अब बच्चों हमें निकालना है k का डायमेंशन। सो वी कैन राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ k that is m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0। बच्चों हमने ये क्यों लिखा? बिकॉज kx भी क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नाउ हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ k। सो राइट हैंड साइड पे m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0 as it is divided by ये x है वो डिस्टेंस है। सो वी कैन राइट, ओके हम पहले लिख लेते हैं बाद में सॉल्व करते हैं। चलो, सो डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0 स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस दैट इज m raised to 0, l raised to 1, t raised to 0। ओके, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? m raised to 0, l पावर 1, t पावर 0। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। सो डायमेंशन ऑफ k m raised to 0, l पावर -1, t पावर 0। यहाँ पे m raised to 0 है, यहाँ पे भी m raised to 0 है। सो यहाँ भी क्या आया? m raised to 0। यहाँ पे m raised to 0 है, डिनोमिनेटर पार्ट में l raised to 1 है, वो न्यूमरेटर में जाके l पावर -1 हो जाएगा। सो हमने क्या लिखा? l पावर -1। यहाँ पे भी t पावर 0, यहाँ पे भी t पावर 0, तो यहाँ पे भी t पावर 0 आया। ओके, सो ये हमें मिल गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k। नाउ डायमेंशंस ऑफ k इन मास 0, इन लेंथ -1, इन टाइम 0। नाउ अब a के बारे में बात करें बच्चों। अब ध्यान रखना, ये जो पोर्शन है sin ओमेगा t kx वो डायमेंशनलेस हो गया। ओके, ये पोर्शन डायमेंशनलेस है, उसका साइन, तो बच्चों हम कोई भी एंगल का साइन लेते हैं या तो cos लेते हैं तो हमें कोई वैल्यू मिलती है। ओके, और जो वैल्यू होगी वो तो डायमेंशनलेस होगी। सो बच्चों ये जो sin ओमेगा t kx पोर्शन है ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन उसको तो डायमेंशनलेस हो गया। तो बच्चों जो भी डायमेंशन y का है वही डायमेंशन a का होगा। सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट। सो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m raised to 0, l raised to 1, t power 0 because displacement is a kind of length. So we can write m raised to 0, l power 1, t power 0। Now dimension formula of a, okay ये तो हो गया, मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3। Now dimensions of a in mass 0, in length 1, in time 0। Okay, take a screenshot। Find the dimension find the dimensions of alpha in t is equal to p naught e raised to
minus alpha t square where t is time। हमारे पास एक इक्वेशन है p is equal to p naught e raised to minus alpha t square where t is time। बच्चों हमें इस इक्वेशन में p क्या है, p naught क्या है वो दिया गया नहीं है, और हमें ये जो अल्फा है उसका हमें डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचो बच्चों, ध्यान में रखना इस e को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, ओके, और e की वैल्यू होती है 2.178, ओके, e की वैल्यू क्या होगी 2.178। अब जो क्या ले रखो कि e का कोई पावर होगा, ध्यान से किसी भी टर्म का जो भी पावर होगा वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। हाउ कैन वी से दैट? देखो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं 10 पावर 3, हाँ हम लिख सकते हैं 10 पावर 3। तो ये जो 3 है उसके साथ कुछ लिखा नहीं है, ऐसे 10 पावर 3 kg, 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड। हम पावर को कभी यूनिट के साथ नहीं लिखते, मींस कि जो भी पावर होगा वो तो कोई रियल नंबर होगा, वो तो कोई प्योर नंबर होगा, और बच्चों जो भी प्योर नंबर होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। सो वी कैन राइट, सो हम यहां लिख सकते हैं इसका जो भी पावर है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो वी कैन राइट अल्फा t square is dimensionless। चलो डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन लिखें तो हम लिख सकते हैं अल्फा t स्क्वायर इज इक्वल टू m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 0 t रेज़ टू 0, क्योंकि वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब बच्चों देखो हमें निकालना है अल्फा का डायमेंशन। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 0 t रेज़ टू 0 डिवाइडेड बाय ये t स्क्वायर राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा। सो वी कैन राइट t स्क्वायर। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 0 t रेज़ टू 0 डिवाइडेड बाय t इज अ टाइम का डायमेंशन फार्मूला m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 0 t पावर 1। बच्चों यहाँ पे t स्क्वायर है सो t पावर 2 होगा। सो वी कैन राइट m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 0 t स्क्वायर। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 0 t पावर -2। डिनोमिनेटर पार्ट में t पावर 2 है, वो न्यूमरेटर में जाके t पावर -2 हो जाएगा। नाउ dimensions of alpha in mass में क्या है 0, in length में क्या है 0, in टाइम में क्या है -2। ओके, सो बच्चों हमने आज 4 ऐसे एग्जांपल लिए जिसमें हमने डायमेंशंस डिराइव किया। ओके, हमारे नेक्स्ट सेक्शन में बच्चों ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशंस देखेंगे। थैंक यू।